साथियों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों आपके सामने मैं फिर से हाजिर हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर, और ये वीडियो मैं आप लोगों के अनुरोध पर लेकर आया हूं, क्योंकि साथियों हमारे पेंशनर में जो हमारे व्यूवर्स हैं उनमें काफ़ी कुछ कंफ्यूज है। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, इसके मैसेज कम से कम 15 से 20 मैसेज मेरे पास इस प्रकार के आ गए हैं कि सर OROP 3 का रिवीजन दोबारा से तो नहीं हो रहा है, और किस किस का रिवीजन दोबारा से होगा। तो इसके बारे में आज की वीडियो में बात होगी, क्योंकि साथियों कोई नया सर्कुलर जारी हुआ है, उसके बारे में बात करूंगा। तो सैनिक भाइयों, इससे पहले मैं इसके बारे में विस्तार से बात करूं, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं और इसका हिस्सा नहीं है और इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन ऑन करें, ताकि आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फायदा उठा सकें। तो चलिए सैनिक भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये सर्कुलर जिसकी वजह से बवाल मचा हुआ है। क्या है ये सर्कुलर, इसमें किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा, और क्या है इसकी पूरी सच्चाई। तो सैनिक भाइयों, जैसे आप स्क्रीन पर एक सर्कुलर देख पा रहे होंगे, जो है सर्कुलर नंबर 679, ये सर्कुलर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सर्कुलर जारी हुआ है 4/12/2024 को, और किसको भेजा गया है, तो चीफ अकाउंट्स RBI डिपार्टमेंट और सभी बैंकों को, जितने प्राइवेट सेक्टर के और पब्लिक सेक्टर के बैंक है सभी को भेजा गया है। नोडल ऑफिसर को भेजा गया है और ऑल मैनेजर CPC को भेजा गया है। मिनिस्ट्री एंड एयर इंडियन एम्बेसी इन सब को भेजा गया है। CDA को चेन्नई को भेजा गया है, यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सभी को भेजा गया है। अब इसका देख लेते हैं सब्जेक्ट। ये इसका सब्जेक्ट 1 रैंक 1 पेंशन OROP डिफेंस फोर्स पर्सनल, और रेफरेंस किसके रेफरेंस में निकाला गया है, सर्कुलर नंबर 555 4/2/2016 के रेफरेंस में जारी करा गया है। दोस्तों अभी मैं आपको वो सर्कुलर भी दिखाऊंगा जिसके रेफरेंस में जारी हुआ है। अभी देखते हैं आगे इसका। पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी PDAs, ये देखिए पूरी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी को लिखा हुआ है। आर दैट एज पर दिस OP सर्कुलर नंबर 555 डेट 4/2/2016, पेंशन ऑफ आर्मर्ड फोर्स पर्सनल वाज रिवाइज वाइड अफेक्ट फ्रॉम 1/7/2016 एज पर टेबल अटैच विद द सर्कुलर, और 1/7/2014 को जो भी टेबल जारी हुई थी साथ में इसके अटैच करी गई है। 2 नंबर में देखिए, नाउ इज कंपिटेंट अथॉरिटी हैज डिसाइडेड दैट टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट मेंटेन अपेंडिक्स X सर्कुलर नंबर 555 डेट 4/12/2016, यानी कि इसमें टर्म ऑफ एंगेजमेंट जो दी गई थी सर्कुलर नंबर 555 में, उसके बारे में ही दिया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए आपका ये आर्मी का है, ये नेवी का है, और ये डिफेंस कोर सिक्योरिटी कोर का है, DSC का है। ये रैंक आपका सबसे पहले दिया गया है ऑनरेरी लेफ्टिनेंट का, 21 से लेकर 33 साल है इसमें दिया हुआ है। और मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर का जो है 1 का, और उसके इक्विवेलेंट जो भी रैंक है उनका 33 ईयर्स है। इसके अलावा ऑनरेरी सूबेदार लेफ्टिनेंट, इसका 21 से 33 ईयर्स है, और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट का है दोस्तों 21 से 33 ईयर्स इसका भी है, और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट यहाँ पे दिया गया है, इसका भी 33 ईयर्स है। ये DSC का है दोस्तों नीचे, और ऑनरेरी कैप्टन ये भी DSC का है, इसका भी 21 से 33 ईयर्स है। और नीचे दिया हुआ 3 नंबर में, ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशंस शैल बी रिमेन अनचेंज। तो दोस्तों ये सर्कुलर है। अभी मैं आपको दिखा देता हूं सर्कुलर नंबर जो 555 का जिक्र किया हुआ है वो क्या है। इसमें देखिए सर्कुलर नंबर 555 में भी देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। और दोस्तों ये है सर्कुलर नंबर 555 जिसका उसमें रेफरेंस दिया गया है। और जो अपेंडिक्स X है वो भी दिखा देता हूं।
जो अपेंडिक्स एक्स दिया के बारे में बताया गया है वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको क्या है अपेंडिक्स एक्स। और दोस्तों ये है अपेंडिक्स एक्स, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा जिसके बारे में जिसका रेफरेंस दिया हुआ है। तो इसमें देखिए टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट फॉर रेगुलर आर्मी। सबसे पहले देख लेते हैं सूबेदार मेजर का। 1/6/1953 से लेकर 29/5/98 तक इसमें था 32 ईयर्स दोस्तों। और 30/5/98 से लेकर अब तक जो समय चल रहा है टिल डेट तक वो उसमें है 33 ईयर्स। और उसमें भी 33 ईयर्स दिया गया है। तो इसमें क्या फ़र्क है? कुछ भी फर्क नहीं है दोस्तों, सेम है बिल्कुल। दूसरा हॉनरेरी लेफ्टिनेंट 1/6/53 से 9/2/1968 तक, ये 25 से लेकर 28 साल तक था। और 32 ईयर्स इन केस ऑफ सूबेदार मेजर हॉनरेरी लेफ्टिनेंट, अगर कोई सूबेदार मेजर से हॉनरेरी लेफ्टिनेंट बना है उसका 32 ईयर्स था। लेकिन 1/3/1968 से लेकर 29/5/98 तक, यहाँ से यहाँ तक 21 से लेकर 28 ईयर्स तक था। सेम इसमें दिया गया 32 ईयर्स इन केस ऑफ सूबेदार मेजर हॉनरेरी लेफ्टिनेंट। और 30/5/1998 से ये 21 से लेकर 30 साल तक कर दिया गया। तो यहाँ पर चेंजेस आया दोस्तों, ये यहाँ पर 30 ईयर्स है लेकिन उसमें जो करा गया है 33 साल, इसको ये कर दिया 33 ईयर्स। यहाँ पे चेंजेस हुआ दोस्तों। इसके बाद में हॉनरेरी कैप्टन, इसको भी देख लेते हैं। 53 से लेकर और 1968 तक ये 28 ईयर था ऊपर की तरह ही। और जो 30 साल था वो था सूबेदार मेजर से जो ऑनरेडी कैप्टन बना है उसके लिए। और 1/3/1968 से लेकर 31/12/1985 तक ये था 21 से लेकर 28 साल। और सेम वही है 30 ईयर इन केस ऑफ सूबेदार मेजर, यानी कि जो भी सूबेदार मेजर से ऑनरेडी कैप्टन बने हैं उनके लिए ये 30 साल था। लेकिन 1/1/1986 से लेकर 29/5/1998 में ये क्या था, यहाँ पे 32 ईयर्स था दोस्तों। और 30/5/1998 में ये 21 से लेकर 33 ईयर्स हुआ है। तो ये बिल्कुल सेम है उसकी तरह ही। और दोस्तों ये है डीएससी का। इसमें सूबेदार मेजर देखिए 1/6/53 से 29/5/98 तक, यहाँ पे 32 ईयर्स था। और 30/5/98 से लेकर अब तक टिल डेट तक ये 33 ईयर्स था दोस्तों, 33 ईयर्स। तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आया। हॉनरेरी लेफ्टिनेंट 5/2/72 से 29/5/98 तक ये 28 साल था। और जो सूबेदार मेजर से हॉनरेरी लेफ्टिनेंट बने हैं उनके लिए 30 साल था ये इतना था दोस्तों। लेकिन हॉनरेरी कैप्टन 5/2/72 से लेकर 29/5/1998 तक ये 21 से 28 साल था, सेम था दोस्तों ऊपर की तरह ही। लेकिन 30/5/98 से टिल डेट तक, अब तक के जो समय चल रहा है टिल डेट तक, 21 से 30 साल था। ये भी अभी 33 साल कर दिया गया है दोस्तों, 33 ईयर्स अभी हो गया है, इसमें चेंजेस हुआ है। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये है, अभी आपने आर्मी का भी देखा और डीएससी का भी देखा। जो फर्क आया है हॉनरेरी कैप्टन में आया है, हॉनरेरी लेफ्टिनेंट में फर्क नहीं है, ये कैप्टन में फर्क आया है। अगली टेबल जो नेवी और एयरफोर्स की है उसका भी देखते हैं उसमें क्या फर्क आया है, तो देख लेते हैं उसका भी। ये है दोस्तों मास्टर वारंट ऑफिसर का, 1/6/53 से 31/3/1979 तक था 30 साल। और 1/3/1978 से 31/12/1985 तक था 28 ईयर्स। और 1/1/86 से अब तक टिल डेट तक था 33 ईयर्स। ये सेम का सेम है, एयरफोर्स का सेम है दोस्तों। यहाँ पर मास्टर वारंट ऑफिसर में कोई चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन हॉनरेरी फ्लाइंग ऑफिसर का देखते हैं अभी। 26/1/62 से लेकर 29/2/1968 तक 25 से 30 साल था। और 1/3/1968 से लेकर 31/3/1979 तक था 21 से 30 साल। और 1/4/1979 से 31/12/1985 तक था 21 से 28 साल। और 1/1/1986 से 29/5/1998 तक था 30 ईयर्स। और 30/5/1998 से टिल डेट तक हुआ 21 से लेकर 32 ईयर्स। और अगला हॉनरेरी फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, इसका भी देख लेते हैं।
26/10/1962 से लेकर 10/1/1968 तक था, 32 साल तक। और 26/1/1962 से 31/30/1962 था, 25 से 32 ईयर्स दोस्तों। और 1/4/1968 से 29/2/1968 तक था, 25 से 30 साल। और 1/3/1968 से लेकर 31/12/1985 तक था, 21 से 30 साल। और 1/1/1986 से 29/5/1998 तक था, 21 से 32 ईयर्स। और 30/5/1998 से और अब तक यानी कि टिल डेट तक था, वो था 21 से 33 ईयर्स। तो ये पहले से भी 21 से 33 ईयर्स था, लेकिन इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अभी देखते हैं अगला नेवी का दोस्तों। ये देखिए आर्टिफिशियल मैकेनिकल 1 1/6/53 से लेकर 31/12/1972 तक, यहाँ 25 ईयर्स था। लेकिन 1/1/1973 से लेकर 29/5/1998 तक, यहाँ तक 28 ईयर्स हो गया। और 30/5/1998 से जो अब टिल डेट है वहाँ तक 30 ईयर्स है दोस्तों। यहाँ पर भी 33 हो गया इसमें। और दोस्तों यहाँ पर चीफ आर्टिफिशियल 1 1/6/1953 से 31/12/1972 तक था, 25 ईयर्स इसमें भी। और 1/1/1973 से 29/5/1998 तक था, 28 ईयर्स दोस्तों। और 30/5/1998 से टिल डेट तक यानी कि अब तक ये 30 ईयर्स था, लेकिन ये भी 33 हो गया यहाँ पे। मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकंड, ये 1/12/1968 से लेकर 31/12/1972 तक, ये 30 ईयर्स था। और 26/10/1962 से लेके 1968 तक बढ़ाने के बाद में 32 ईयर्स था। और 4/8/1971 से लेकर 3/8/1973 तक बढ़ाने के बाद में था 27 ईयर्स। तो ये भी 33 ईयर हो गया दोस्तों। तो ये बढ़ गया दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैंने आपको ये सर्कुलर नंबर 679 भी दिखा दिया और सर्कुलर नंबर 555 भी दिखा दिया, क्योंकि इसमें इसका रेफरेंस दिया गया था। तो अभी मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये जो सर्कुलर है आपको जो दिखाई दे रहा है, ये सर्कुलर वैसे तो देखने में बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है, इसमें जो भी डिटेल दी गई है वे बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैंने इसको सभी जितनी भी हमारी वेबसाइट हैं, DSW की है, अपना PCDA की है, अपना CGDA की है, सारी वेबसाइट पर चेक कर लिया, लेकिन किसी पर भी ये सर्कुलर नहीं आ रहा है। अब प्रश्न ये उठता है सर्कुलर आया कहाँ से है, ये सर्कुलर फेक है या सर्कुलर सही है। तो दोस्तों जब तक ये सर्कुलर ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आता तब तक इसके बारे में मैं पुष्टि नहीं कर सकता। हो सकता है ये सर्कुलर फेक हो और हो सकता है सर्कुलर बिल्कुल सच्चाई भी हो इसमें, लेकिन मैं इसके बारे में अपने चैनल पर पुष्टि नहीं करता। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं, बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो इसको बिल्कुल असली बता रहे हैं, लेकिन जब तक मैं किसी सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको नहीं देखूंगा तब तक मैं इसको असली नहीं बता सकता। इसके बारे में अभी भी कन्फ्यूजन है। तो सैनिक भाइयों, आज के वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। मेरे द्वारा इसी प्रकार की छोटी छोटी जानकारियाँ आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से अपने वीडियो में दी जाती हैं और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं। तो सैनिक भाइयों, मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें, ताकि सभी लोग मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फायदा उठा सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।